हमारा सरकार से यही मांग है कि पेपर लीक कदापि नहीं होना चाहिए। यदि पेपर लीक होता है तो इसमें गरीब बाल बच्चा, किसान के बाल बच्चे हम लोग हैं, इन लोग का दिक्कत होता है। हमको पारदर्शिता का भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। शिक्षा मंत्री केंद्र का चाहे राज्य का, हम लोग का हित का, स्टूडेंट का हित का काम होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल काम बात रहे हैं। इसलिए जैसे नीट का पेपर लीक होता है वैसे ही बिहार में भी पेपर लीक होता है। केंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ, अब पेपर लीक के वजह से 20 से अधिक छात्रों ने सुसाइड की। हम अभी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का भी पेपर लीक होता है। जब न तब 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, उस टाइम भी मोदी जी बोले थे कि नहीं, इसके बारे में सुधार करेंगे हम। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए इस वक्त हम औरंगाबाद के रमेश चौक पर हैं और आज जो है छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है और इसी दौरान आज आयशा के द्वारा जो धरना प्रदर्शन बुलाया गया था उसे लेकर के देखिए तमाम छात्र आज रमेश चौक के पास हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मांग कर अपनी मांगों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं झंडा लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका जो है इस्तीफा को लेकर के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम पुलिस व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। सदर एसडीपीओ जो हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और ये व्यवस्था देखिए किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। एक ही मांग है छात्रों का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। वहीं पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। हम चाहेंगे दिखाइए, सदर एसडीपीओ और सदर एसडीओ दोनों यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो है ये व्यवस्था सुनिश्चित कराने को लेकर के यहाँ पर है। कई छात्र क्या मांग है आप लोग को बताइए। सर हमारा यही कहना है सर कि हम 18 घंटा तक पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं सर। तो हम इसलिए तैयारी करते हैं सर कि हमारा जो एग्जाम हो हम उसमें एग्जाम में अच्छी तरीक़ा से रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो यदि सर पेपर लीक हो जाएगा तो हम तो यही ना करेंगे, फिर क्या करेंगे, बाहर कमाएंगे। देखें कि कितना पेपर लीक हमारा कीमता है, 18 लाख या 20 लाख। तो सरकार तो कह रही है कि हम इस पर एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे भाई। तो सर कार्रवाई करेंगे, ठीक है सर। बाकी पेपर जो लीक हुआ सर उसमें हमारा कितना भविष्य सर नाश हो गया, भविष्य खराब हो गया ना सर। हमारा सरकार से यही मांग है कि पेपर लीक कदापि नहीं होना चाहिए। यदि पेपर लीक होता है तो इसमें गरीब बाल बच्चा, किसान के बाल बच्चे हम लोग हैं, इन लोग का दिक्कत होता है। हम लोग तैयारी करते हैं तो अगर पेपर लीक होता है तो छोटे के बच्चे जो हैं जो ऊपर पोस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। गरीब का देखिए ये हम अभी रमेश चौक के पास हैं और ये व्यवस्था देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर लोग हैं। एक मिनट, आप धक्का क्यों दे रहे हैं? आप गजब हाल है, हम लोग रिपोर्टिंग भी नहीं करें, आप कर रहे हैं। एक मिनट, तमाम लोग यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर छात्रा हम चाहिए, आइए दिखाइए क्या नहीं है। ये सिर्फ केंद्रीय मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार राज्य में भी है। हमको पारदर्शिता का भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। शिक्षा मंत्री केंद्र का चाहे राज्य का, हम लोग का हित का, स्टूडेंट का हित का काम होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल काम बात रहे हैं। इसलिए जैसे नीट का पेपर लीक होता है वैसे ही बिहार में भी पेपर लीक होता है। हमको नीट का क्या मांग, आप लोगों का मांग क्या है? मांग तो नैतिकता के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहले दे दें, इसके बाद बातचीत हो स्टूडेंट के साथ कि क्या करना है आगे। आप रणनीति बनाइए, उस पर अमल करिए। कानून सिर्फ लाने से नहीं होगा, उस पर अमल करना होगा। सरकार तो कह रही है ना कि हम बात करेंगे, एक्शन लेंगे। भैया देखिए, सरकार आज से नहीं है, 2014 से सरकार, न्यू सरकार 2014 से है। पिछला कानून भी बना था पेपर लीक पे, लेकिन उस पर धराता भी कार्रवाई क्यों नहीं होता है? देखिए और छात्रा नरेंद्र मोदी कि शिक्षक मिनिस्टर को एक्शन लेंगे। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी आवाज पूरी करें। आप लोग तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? हम अभी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का भी पेपर लीक होता है। जब न तब 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, उस टाइम भी मोदी जी बोले थे कि नहीं, इसके बारे में सुधार करेंगे हम। 2026 में सुधार कैसे किया, फिर भी 2026 अभी देख रहे हैं जितना पुलिस एक्शन हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, आप लोग डर नहीं लगता है? नहीं डर है, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना डर नहीं है। डर नहीं है। 30 को नीट का एग्जाम लीक हो गया पेपर, उसका वजह से मार गया। उस टाइम डर नहीं लगा था मोदी का। अभी हम लोग का जान भी चला जाएगा तो हम लोग डरेंगे। हम लोग मांग पूरी कर
इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ, अब पेपर लीक के वजह से 20 से अधिक छात्रों ने सुसाइड किया है, तो इनडायरेक्ट रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी तो इसका जिम्मेदार है। एक बात बताइए, इतना पुलिस प्रशासन तैयार है, सब अल्टीमेटम दिया गया था, बाहर नहीं निकलिए, क्या कहेंगे? अरे अल्टीमेटम तो उनको देना चाहिए ना, जो पेपर लीक करवा रहे हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त है। अब समझिए, जो छात्र मजबूर है, लाचार है, अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, उनको जो है अल्टीमेटम देने का काम, ये पूरी तरीके से सर तानाशाही है। अब पूरे देश का छात्र जो है जाग चुका है, हम लोग डरने वाले नहीं है सर। जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं। शांतिपूर्ण होगा प्रदर्शन? शांतिपूर्ण बिल्कुल। कहाँ बताइए सर, हम लोग कहाँ पर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं? शांतिपूर्ण नहीं, हम लोग धरना से अपील कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। हाँ, उन लोग बोल नहीं सकते हैं कुछ, बोलेगा तो लोग जान रहे हैं, जो दिल्ली पटना में हुआ है हाल में। हम लोग अपने देश के सामान को क्यों बर्बाद करेंगे? हम लोग के पास दिमाग है, प्रधानमंत्री के पास दिमाग नहीं है। कह रहे कि उपद्रवी है, छात्र नहीं है। हम लोग छात्र हैं, आप लोग जानते हैं, हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली से हैं, तो नीट के पेपर बार बार लीक करते रहे। काहे पेपर लीक कर रहे हैं? इस पे नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना चाहिए। अभी कहाँ है नरेंद्र मोदी? मिलोडी के साथ चल रहा है। तो बोले कि एक्शन होगा, कार्रवाई करेंगे। सर कब होगा? सुनिए ना, भरोसा नहीं है आपको? 2024 में भी बोला था नरेंद्र मोदी इस पे एक्शन लेंगे हम, लेकिन उस पर भी एक्शन नहीं लिया। इस बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हम लोग को। चलिए, तो देखिए, ये तमाम छात्र हैं, कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर के लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर तैयार है। एक ही मांग है छात्रों का, मांग साफ तौर पे है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लगातार बने रहेंगे, लगातार जुड़े रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़ टीवी।